कृष्णा विष्णु के 8वें अवतार अपनी बुद्धिमानी, कूटनीति और दिव्य शक्तियों के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियां सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही हैं। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में वे अर्जुन के सारथी थे। उन्होंने अर्जुन को न केवल युद्ध में मार्गदर्शन दिया, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी समझाया। मैंने अर्जुन को संदेह के अंधेरे से निकाला, उन्हें धर्म का रास्ता दिखाया। मैंने उन्हें सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। शिव संहारक अपनी अपार शक्ति और तपस्या के लिए पूजनीय थे। उनकी साधना और ध्यान की गहराई अद्वितीय थी। वह तांडव नृत्य के स्वामी थे, एक ऐसा नृत्य जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तांडव नृत्य में उनकी शक्ति और ऊर्जा का अद्भुत प्रदर्शन होता था। मेरा तांडव सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र को दर्शाता है। यह नृत्य ब्रह्मांड की अनंत लय को प्रकट करता है। यह ब्रह्मांड की लय है। यह लय सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। दोनों ही शक्तिशाली देवता थे, जिनकी लाखों लोग पूजा करते थे। उनकी कहानियां महाकाव्य थीं, उनके कार्य महान गाथाएं। उनके जीवन और शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। हमारे कार्यों ने दुनिया की नियति को आकार दिया। हमने मानवता को सही मार्ग दिखाया। फिर भी नियति ने उनके लिए एक संघर्ष तय कर रखा था। भक्ति और रक्षा से उपजा एक संघर्ष। यह संघर्ष उनके अनुयायियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। बाणासुर एक शक्तिशाली असुर राजा लोहे के हाथों से शासन करता था। वह अभिमानी था, भगवान शिव द्वारा दिए गए 1000 भुजाओं के वरदान से प्रेरित। इन भुजाओं से मैं अजेय हूं, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। उसने मनुष्यों और देवताओं को समान रूप से आतंकित किया। उसके नाम ने धर्मपरायण लोगों के दिलों में भय पैदा कर दिया। उन्हें मुझसे डरने दो, मैं स्वयं देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हूं। वह खुद को अजेय मानता था, खुद देवताओं से भी बड़ा ताकतवर। यही अहंकार उसका विनाश होगा। मेरी शक्ति को कौन चुनौती दे सकता है? मैं सर्वोच्च हूं। उसे क्या पता था? उसके कार्यों से घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू होगी जिससे एक दिव्य टकराव होगा। बाणासुर की पुत्री उषा शिव की अनन्य भक्त थी। वह हर दिन शिव की पूजा में लीन रहती थी। उनके प्रति उसकी भक्ति अटूट थी। उसने शुद्ध हृदय से उनकी पूजा की। उसकी भक्ति अद्वितीय थी। उसकी प्रार्थनाओं में एक विशेष शक्ति थी जो उसे और भी अधिक समर्पित बनाती थी। हे भगवान शिव, मैं आपके आशीर्वाद और सुरक्षा की याचना करती हूँ। कृपया मेरी प्रार्थनाओं को सुने और मुझे मार्गदर्शन दें। एक दिन उषा ने एक सपना देखा। यह सपना उसके जीवन को बदलने वाला था। इस सपने में उसने कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। वह एक सुंदर और वीर युवक था। वे प्यार में पड़ गए। उनका प्रेम गहरा और सच्चा था, मानो वे एक दूसरे के लिए ही बने हों। अनिरुद्ध, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको हमेशा से जानती हूँ। आपका प्रेम मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। उषा ने अपनी सहेली चित्रलेख की मदद से अनिरुद्ध को अपने महल में लिया। चित्रलेख ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया। वे शादी करना चाहते थे। उनका प्रेम विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार था। उषा, तुम्हारे लिए मेरा प्यार अमर है। चलो साथ रहते हैं। हम हर बाधा का सामना करेंगे। बाणासुर क्रोधित हो गया। उसने अपनी बेटी के इस साहसिक कदम को सहन नहीं किया। उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया, जिससे कृष्ण क्रोधित हो गए और एक ब्रह्मांडीय संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह युद्ध देवताओं और राक्षसों के बीच था। देवताओं और सत्य। मेरी अवज्ञा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे आदेशों का उल्लंघन किया है। तुम इस जगह को कभी नहीं छोड़ पाओगे। यह तुम्हारी सजा है। रक्षक कृष्ण क्रोधित थे। उनके चेहरे पर गुस्से की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनका पोता अनिरुद्ध एक साधारण असुर द्वारा कैद, अस्वीकार्य। यह कृष्ण के लिए एक अपमान था। यह अन्याय नहीं चलेगा। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मैं अनिरुद्ध को मुक्त करूंगा और बाणासुर को उसके नीज पर लाऊंगा। यह मेरा वचन है। उसने बाणासुर के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कसम खाई। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था।
वह अनिरुद्ध को मुक्त करेगा और बाणासुर को सबक सिखाएगा। यह उसकी प्रतिज्ञा थी। सेना इकट्ठा करो, हम सुबह चलेंगे, हमें तैयार रहना होगा। उसकी सेना चली। बाणासुर के अत्याचार के खिलाफ धार्मिकता की लहर। यह एक महान यात्रा थी। वे लड़ने के लिए तैयार थे। उनके दिलों में साहस और विश्वास था। हम न्याय के लिए, धार्मिकता के लिए लड़ते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक समस्या थी। भगवान शिव बाणासुर के रक्षक के रूप में खड़े थे। यह एक बड़ी चुनौती थी। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह एक महाकाव्य संघर्ष था। शिव, मेरे मित्र, यह धर्म की लड़ाई है। हमें सही का साथ देना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक महाकाव्य टकराव के लिए मंच तैयार किया गया था, जो इतिहास में दर्ज होगा, जो युगों तक गूंजता रहेगा। यह एक अविस्मरणीय युद्ध था। भाग 5। महाशक्तियों का टकराव। युद्ध के मैदान में कृष्ण और शिव। युद्ध शुरू हो गया। अपने सुदर्शन चक्र से लैस कृष्ण ने अपने त्रिशूल से लैस शिव का सामना किया। पृथ्वी कांप उठी, आसमान गर्ज उठा। यह युगों की लड़ाई थी, एक ऐसा तमाशा जिसने स्वर्ग को हिला दिया। उनकी शक्तियां टकरा गईं। दिव्य ऊर्जा का एक ऐसा बवंडर जो अस्तित्व के फैब्रिक को ही फाड़ने की धमकी दे रहा था। देवता देख रहे थे। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। इस भयंकर टकराव से कौन विजयी होगा? की भाग 6। दिव्य अस्त्र और रणनीतियां। कृष्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों को अनलीश्ड किया। सुदर्शन चक्र, शुद्ध ऊर्जा का एक घूमता हुआ चक्र, और वैष्णवास्त्र, अचूक सटीकता वाला एक बाण। शिव ने अपने दिव्य शस्त्रागार से मुकाबला किया। उन्होंने अपने त्रिशूल को पटक दिया। एक ऐसा त्रिशूल जो दुनिया को नष्ट कर सकता था, और पाशुपतास्त्र को मुक्त कर दिया। एक ऐसा हथियार जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने में सक्षम था। युद्ध का मैदान दिव्य प्रकाश और ध्वनि का कैनवास बन गया। प्रत्येक हमले ने ब्रह्मांड को हिला दिया। प्रत्येक पैरी उनके ईश्वरीय प्रतिवर्त क्रियाओं का प्रमाण था। फिर भी न तो भगवान पीछे हटे। उनकी लड़ाई चलती रही, उनके अटूट संकल्प और अथाह शक्ति का प्रमाण। भाग 7। ब्रह्मांड कांपता है। ब्रह्मांडीय युद्ध की प्रतिक्रियाएं। देवता विस्मय और भय से देख रहे थे। युद्ध की भीषण शक्ति ने ब्रह्मांड को ही उजागर करने की धमकी दी। ब्रह्मा, निर्माता, भारी मन से देख रहे थे। वह जानते थे कि इस युद्ध के परिणाम दूरगामी होंगे। इंद्र और अन्य देवताओं को सबसे बुरे की आशंका थी। क्या ब्रह्मांड इन महाशक्तियों के इस टकराव से बच पाएगा? इस भयंकर टकराव को देखकर स्वयं देवताओं को भी अपनी अमर रगों में भय कांपता हुआ महसूस हुआ। भाग 8। शिव की करुणा। संघर्ष का अंत। विनाश और अराजकता को देखकर शिव का हृदय पिघल गया। उन्हें इस युद्ध की निरर्थकता का एहसास हुआ। वह जानते थे कि कृष्ण एक उचित कारण के लिए लड़ रहे थे, अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। शिव सच्ची भक्ति का सम्मान करते थे। उन्होंने लड़ाई खत्म करने का फैसला किया। अपने हाथ के इशारे से उन्होंने युद्ध रोक दिया, ब्रह्मांड में शांति बहाल की। कृष्ण ने शिव के फैसले का सम्मान करते हुए अपना हमला रोक दिया। महाशक्तियों का टकराव समाप्त हो गया था। भाग 9। मेल मिलाप और क्षमा। शिव ने बाणासुर की ओर रुख किया। उन्होंने बाणासुर को याद दिलाया कि भगवान से मिले वरदान से भी उसके अहंकार का औचित्य साबित नहीं हो सकता। बाणासुर विनम्र और पराजित होकर अपनी गलतियों को समझ गया। उसने शिव और कृष्ण दोनों से क्षमा मांगी। कृष्ण, हमेशा दयालु, ने बाणासुर को माफ कर दिया। उन्होंने अनिरुद्ध को उषा से विवाह करने की अनुमति दी। उन्हें प्रेम से एक किया। शांति बहाल हो गई। देवताओं ने आनंद मनाया।
भाग 10 शिक्षा। देवता भी सच्ची भक्ति का सम्मान करते हैं। कृष्ण और शिव के बीच का युद्ध हमें भक्ति, कर्तव्य और विनम्रता के बारे में एक बहुमूल्य सबक सिखाता है। यह दर्शाता है कि देवता भी सच्ची भक्ति का सम्मान करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने मतभेदों को दूर रखने को तैयार हैं। यह अपार शक्ति से संपन्न लोगों के लिए भी विनम्रता के महत्व और अहंकार के खतरों पर प्रकाश डालता है। अंततः यह बुराई पर अच्छाई की, घृणा पर प्रेम की और अहंकार पर भक्ति की विजय की कहानी है। अहंकार विजेते है।